कि हमने 3 साल में गढ़वा को पूरी तरह से बदल दिया है। हमने बिजली बिल माफ कर दिया, 91 करोड़ सिर्फ गढ़वा जिले का बिजली का बिल माफ हुआ जनता का। प्रधानमंत्री जी आए और कहे राज्य की जनता को क्या हुआ प्रधानमंत्री आवास का, क्या हुआ 15 लाख रुपए का, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों का, और हमें मौका दे दे, कह दे कि झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठ रोकना, सीमा की सुरक्षा करना, तो हम लोग इस पर पहल करेंगे। अपने युवाओं को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जो हमारे मूलवासी हैं, हम लोग प्रशिक्षित करेंगे और सेना पर हम लोग इनको नियुक्त करेंगे। झारखंड के 42 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान 13 नवंबर का होना है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव प्रचार और जीत की तैयारी में जुट गए हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए गढ़वा से विधायक सह सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद है। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं सर, 2019 से पहले की अगर बात करें तो झारखंड बनने के बाद विकास के मानचित्र से काफ़ी दूर रहा है गढ़वा, लेकिन 2019 में आप विधायक बने और उसके बाद विकास के क्षेत्र में कितना काम हुआ है गढ़वा में? देखिए, झारखंड बनने के बाद की बात नहीं, मैंने बचपन से देखा है गढ़वा को। गढ़वा हमेशा विकास से अछूता रहा है। हमें बिहार के समय भी वहाँ की स्थिति थी, बहुत सारे मंत्री हुए बिहार के समय भी, बहुत सारे विधायक हुए, सांसद हुए, केंद्रीय मंत्री भी हुए, लेकिन गढ़वा की अनदेखी की गई, पलामू प्रमंडल की अनदेखी की गई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब भी पलामू प्रमंडल का दौरा करते थे, उनके मन में एक टीस उठती थी कि क्यों पलामू प्रमंडल की, गढ़वा की इतनी अनदेखी की गई। वहाँ न पीने का पानी लोगों को उपलब्ध था, लोग पलायन कर जाते थे गर्मी के दिनों में। अच्छे खासे जो लोग आयकर दाता, कहे कि बड़े धनाढ़ लोग भी अपने सगे संबंधियों के यहाँ चले जाते थे। बिजली वहाँ 2-3 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलती थी। सड़कों की स्थिति जर्जर थी। जब मैं वहाँ विधायक बना, मैं तो वहाँ घूमता था हमेशा, मैं देखता था स्थिति। लेकिन जब मैं वहाँ विधायक बना और सर्वे कराया तो मैंने देखा कि 2700 किलोमीटर, जो एक बहुत बड़ी विडंबना है, 2700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें जर्जर और कच्ची थी। ये बताने के लिए काफ़ी है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। वहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ जनता को अपनी वोट की मशीन समझते रहे। और मुझे बताते हुए गर्व होता है, बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने इस अल्प कार्यकाल में, हम लोगों को 2.5 साल से कुछ ज़्यादा समय मिला काम करने का। 2 साल कोरोना में सरकार को किसी तरह से कितना परेशान किया गया। हमने 1300 से 1400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाने में सफलता पाई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो भारतवर्ष में किसी ने नहीं पाई। उसके साथ साथ हमने वहाँ पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर सड़क में, शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति में काफ़ी सफलता पाई। अभी और भी कुछ काम बाकी, उसको करना है। बिजली अभी 22 घंटे 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कहें तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हो जाएगी कि हमने 3 साल में गढ़वा को पूरी तरह से बदल दिया है। चलिए, आप कह रहे हैं कि गढ़वा को आपने बदल दिया है, लेकिन इस बार आप फिर से प्रत्याशी और फिर से जनता के पास जा रहे हैं, तो अब जो है मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दे, हमारा सबसे बड़ा काम होगा विकास। सरकार की योजनाएं जिससे सीधे सीधे आम जनता लाभान्वित हुई, चाहे सर्जन पेंशन हो या 50 साल के जो हमारे SC ST समुदाय के महिला पुरुष सभी को पेंशन देने की बात हो, 50 साल की सभी महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, अबुआ आवास हो। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास रोक दिया, आज हम 3 कमरों का अबुआ आवास रसोई घर के साथ 2.25 लाख का दे रहे हैं। हमने बिजली बिल माफ कर दिया, 91 करोड़ सिर्फ गढ़वा जिले का बिजली का बिल माफ हुआ जनता का। करीब 3500 करोड़ से ज़्यादा पूरे राज्य की जनता का बिजली का बिल माफ हुआ। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। हमने मैया सम्मान योजना लागू किया, जो 1000 से बढ़ाकर और 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हम लोगों ने 2500 कर दिया। एक घर में अब 10,000 12,000 रुपये महीने आएंगे। तो ये सारी KCC, किसानों का जो ऋण था, वो हमने 2 लाख रुपए तक माफ़ कर दिया, और वो भी NPA खाते का भी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने विकास को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अब जनता किसी छलावे में नहीं आएगी, किसी झांसे में नहीं आएगी। और जिनका
वैसे दलों का, जिनका एकमात्र अस्त्र है फूट डालो राज करो, जनता को बांटो जाति में, धर्म में, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, वैसे लोगों की अब दाल नहीं गलेगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता अब किसी छलावे में नहीं आएगी। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चाईबासा में है, जिसके बाद वो गढ़वा में भी सभा को संबोधित करेंगे। इससे गढ़वा की जनता कितना प्रभावित हो पाएगी? ये प्रमाणित करता है कि गढ़वा में अब विकास का मुद्दा छा गया है। देखकर लोग घबरा गए और फिर वही जो उनका अस्त्र है, जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये फिर से चाहते कि उस अस्त्र से हम फिर से सत्ता हथिया ले, सीट हथिया ले। स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी आए और कहे राज्य की जनता को क्या हुआ प्रधानमंत्री आवास का, क्या हुआ 15 लाख रुपए का, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों का, क्या हुआ पलामू प्रमंडल, क्या हुआ झारखंड के लिए इन 15वां साल उनका चल रहा है, 16वां साल में आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर उन्हें बात करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जनता भी अब पूरी तरह से अपने मानस पटल पर यह बिठा कर जाती है कि प्रधानमंत्री को देखना है, विकास की कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी, हक अधिकार की कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी, वही हिंदू मुस्लिम की बात सुनने को मिलेगी, मंदिर मस्जिद की बात सुनने को मिलेगी। तो ये अब परिलक्षित है पूरी तरह से कि माननीय मोदी जी को तो जरूर लोग देखने आते हैं, लेकिन उनकी बातों पर अब गौर नहीं करते हैं। और आएंगे निश्चित रूप से, जनता अपने प्रधानमंत्री जी को देखने आएगी, लेकिन वोट जनता अपने हक अधिकार के लिए करेगी, वोट जनता अपने गांव टोला क्षेत्र के विकास के लिए करेगी। इन्हें उसका राजनीतिक फायदा जो लेने आ रहे हैं वो फायदा नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर लगातार जो है धर्म परिवर्तन को लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के और भी तमाम भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर के हमलावर है। इसे कैसे देखते हैं? बड़ा हास्यास्पद लगता है जब वैसे जिम्मेदार लोग इस तरह की बात करते हैं, बहुत हास्यास्पद लगता है। आप भी जानते हैं, अभी लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं, आप भी जानते हैं कि सीमा की सुरक्षा किन के जिम्मे है। सीमा की सुरक्षा पूरे तरह से रक्षा मंत्रालय के जिम्मे है, गृह मंत्रालय के जिम्मे है, केंद्र की सरकार के जिम्मे है। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो ये तो पूरे देश दुनिया में शर्मिंदा कर रहे हैं अपने भारतवर्ष की, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा, जो हमारी सुरक्षा है सीमा की, वो कमज़ोर है। तब तो अब जब आम व्यक्ति जब आ सकते हैं, तो जो विदेशों के, जो दूसरे देशों के जो जासूस हैं, जो हमारे देश की खुफिया हमारी जो रिपोर्ट है वो जुटाने आते, वो तो और कितनी आसानी से आकर हमारे देश को खोखला कर रहे होंगे। इन्हें बाज आना चाहिए ऐसे, नहीं तो हमारा देश कमज़ोर हो रहा है कि अरे बहुत आसान है भारत में आना, भारत में घुसपैठ करना, और हमें मौका दे दे, कह दे कि झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठ रोकना, सीमा की सुरक्षा करना, तो हम लोग इस पर पहल करेंगे। अपने युवाओं को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जो हमारे मूलवासी हैं, हम लोग प्रशिक्षित करेंगे और सेना पर हम लोग इनको नियुक्त करेंगे, सीमा पर नियुक्त करके, और इन्हें कहेंगे कि चौकसी करो, कोई घुसपैठ नहीं होना चाहिए। लगातार आप पर भी कुछ आरोप लगते रहे, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा भी पिछले दिनों कुछ आरोप लगाए गए, कार्रवाई की गई, लेकिन और कल भी एक मुद्दा आया आपके साथ जो वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग वाला, इस सभी चीजों को कैसे देखते हैं? इसका कितना साजिशों से हम डरते नहीं, ये घटिया निम्न स्तर तक उतर गए और ऐसी साजिशों को हम नाकाम करेंगे। जो भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच हुई उसमें क्या मिला, मैंने कहा था, आपके चैनल पर भी कहा था कि पब्लिक को, जनता को बताना चाहिए कि क्या क्या मिला, कौन कौन सा खजाना, कौन कौन सा नगद राशि, कौन से आभूषण, कौन से हीरे मोती जवाहरात। लेकिन आपको लगता, आपने देखा होगा क्या बंच ऑफ पेपर्स, ये क्या होता है? एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर पूरी सेंट्रल फोर्स अगर उतर जाती है बीजेपी की झारखंड में प्रचार प्रसार के लिए, तो इसको कैसे संभालेंगे? ये डरे हुए हैं पूरी तरह से। इनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है सत्ता हथियाना। इसके अलावा जनता के साल में जनता को पानी मिल रहा नहीं, बिजली मिल रहा है कि नहीं, सड़कें हैं कि नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा, इनसे कोई लेना देना नहीं है।
ये पूरा 2400 घंटे 365 दिन कैसे सत्ता लूटनी है, चुनी हुई सरकार को कैसे अपदस्थ करना है, चुने हुए मुख्यमंत्री को, राज्य की जनता के जनादेश का कैसे अपमान करना है, इन पर इनका मंथन चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है। लेकिन झारखंड में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, झारखंड की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। बहरहाल अभी हमने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बात की। इनका कहना है कि इस बार झारखंड की जनता किसी के बहकावे, किसी के छलावे में नहीं आएगी। इस बार विपक्षियों को मुंह की खानी पड़ेगी और झारखंड में फिर से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in